हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन पर। और आज के हम अपनी क्लास में प्रतिशत बताने वाले हैं कि हम प्रतिशत के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। और वो भी आज हम प्रतिशत में बढ़ा हुआ प्रतिशत और घटा हुआ प्रतिशत को बताने का प्रयास करेंगे कि बढ़ा हुआ और परसेंट का घटा हुआ कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें बढ़ा हुआ अगर हमें बढ़ा हुआ प्रतिशत निकालना होता है तो हम इसके लिए सूत्र लगाते हैं। बड़ा मूल्य, जितना उस वस्तु की कीमत पहले 4 रुपये थी लेकिन अब उसकी वस्तु की मूल्य किसी की 6 रुपये हो जाए। कितने रुपये? 6 रुपये। तो यानी अब उसका मूल्य बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ा हमें इसमें ये निकालना है, बढ़ा हुआ परसेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा जितने भी रुपए बढ़ा है मूल्य उसे लिखेंगे। फिर इसका जो पुराना मूल्य होगा कि पहले ये कितने रुपए की थी वो लिखेंगे। पहले बड़ा मूल्य, जो जितना मूल्य बढ़ा है उसका, तो पहले वो लिखेंगे। फिर उसके बटे में जो उसका पुराना वाला मूल्य था वो लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो इसका हमारा निकल आएगा बढ़ा हुआ परसेंट। ठीक है। इसी कम हुआ प्रतिशत ज्ञात करना हो कम हुआ प्रतिशत, यानी पहले कोई वस्तु है जो 8 रुपए की है और फिर वो 6 रुपए की हो गई। जब वो 6 रुपए की हो गई तो उसका कितना परसेंट जो है दाम कम हुआ है, कितना परसेंट मूल्य उसका कम हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उस वस्तु का मूल्य घटा होगा पहले वह लिखेंगे कि कितना उस जो वस्तु का मूल्य है वो कितना घट गया है, और फिर बटा का साइन लगाएंगे। फिर उसका पुराना मूल्य लिखेंगे कि पुराना मूल्य क्या है वस्तु का, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है। इसका कोई ये सूत्र ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अब हम इन्हें क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, डीजल का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर था, अब इसका मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पहले हमारा डीजल 10 रुपये प्रति लीटर आता था। कितना? 10 रुपये प्रति लीटर। ठीक है। और अब इसका मूल्य 15 रुपये लीटर हो गया है। अब कितना हो गया है? 15 रुपये लीटर। तो कितना बढ़ गया? 5 रुपये। कितना बढ़ गया? 5 रुपये। पहले 10 था और अब 15 हो गया है। तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब हमें ये निकालना है कि जो डीजल है उसके मूल्य, उसकी रेट कितनी इंक्रीज हुई है। आप लोगों को सूत्र याद है, बढ़ा हुआ मूल्य बटे पुराना वाला मूल्य गुणा 100। ठीक है। बढ़ा हुआ मूल्य बटे पुराना वाला मूल्य गुणा 100। तो अब हम इसमें से बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, जितना जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है वो हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा नया मूल्य है उसमें से हम पुराना वाला मूल्य घटा देंगे, तो हमारा जितना हमारा इंक्रीज हुआ है वो हमारी रेट निकल आएगी कि कितनी रेट इसकी इंक्रीज हुई है, कितना। इससे हम ये निकाल लेंगे तो ये आएगा हमारा 5। 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 आ गया। और अब हम इसे उस सूत्र में रख देंगे, ये हम साइड में लिख लेंगे। बढ़ा हुआ मूल्य हमारा इसका आ गया। इसका हमारा बढ़ा हुआ मूल्य आएगा, 15 में से 10 घटा दिए तो 5। ठीक है। अब हम उस जो प्रतिशत
अब हमें इसका बढ़ा हुआ प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि जो इसका मूल्य जितना भी बड़ा है पहले उसे लगाएंगे, तो वो हमारा निकल के आया है 5। कितना? 5। जो हमारा मूल्य बड़ा है उसे पहले लिखेंगे। अब इसका हमारा जो पुराना वाला मूल्य था हम उसे लिखेंगे 10 रुपये, और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब ये हमारा 10 एकम 10 और 10 ढाई 100, तो ये हमारा ये एक बार गया और ये 10 बार, ये हमने 10 के पहाड़े से कैंसिल कर दिया। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आ गया हमारा 50%। तो इसका जो मूल्य बड़ा है वो कितना बड़ा है? 50%, यानी 50%। पहले कितना बढ़ गया? 50%। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये हमारा है घटा परसेंट निकालने के लिए। जो हमारा घटा हुआ परसेंट है उसे हम इस क्वेश्चन के दौरान निकालना सीखेंगे कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। पहले जो चीनी आती है तो वो चीनी का मूल्य पहले था 16 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलो की हमारी 1 किलो चीनी का मूल्य 16 रुपये था और उसका मूल्य अब घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। अब उसका मूल्य जो है घट गया है, तो कितना हो गया है? 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पहले जो चीनी थी वो 16 रुपये किलो आती थी, लेकिन अब वह चीनी हमारी 14 रुपये किलो में आ रही है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? जो हमारी चीनी है उसमें कितने परसेंट जो है उसकी रेट में कितना परसेंट कमी आई है, डिक्रीज हुई है उसकी रेट, ये हमें निकालना है। 16 था और फिर बाद में हमारा हो गया 14। तो इसकी हम जो घटा हुआ प्रतिशत है हमें इसमें वो निकालना है। क्या निकालना है? उसमें हमने बड़ा परसेंट निकाला था, जो बड़ा हुआ था, इसमें हम निकालेंगे घटा हुआ परसेंट। कितना परसेंट जो है घट गया है। तो घटा हुआ परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था? हमारा फॉर्मूला था कि घटा हुआ मूल्य बटे पुराना वाला मूल्य गुणा 100। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा घटा हुआ मूल्य है वो कैसे निकलेगा? जो हमने पहले वाला मूल्य है उसमें से हम दूसरा वाला मूल्य घटा देंगे तो हमारा जो है घटा हुआ मूल्य निकल आएगा। हम 16 में से 14 घटा देंगे तो हमारा घटा हुआ मूल्य आ गया 2। एक बात था हमारा उसका मूल्य इंक्रीज हुआ था, बड़ा था, तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाई थी। तो हमें हमेशा बड़ी वाली संख्या में से जो है छोटी वाली संख्या घटानी है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि हमें चाहे घटा वाला मूल्य निकालना हो चाहे बड़ा वाला मूल्य, हम हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो वह हमारा बड़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसमें घटा हुआ परसेंट निकाल रहे हैं। तो घटा हुआ मूल्य हमने यहाँ निकाल लिया है 2 रुपये, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। पुराना वाला मूल्य कितना था? 16 रुपये, तो अब हम यहाँ 16 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है। अब हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब हम इसे 2 के पहाड़े से कैंसिल कर दें। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो ये हमारा 8 बार कट गया, ये हमारा 1 बार। ठीक है। अब हम इसे ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लाई में 100 जो है हम 8 से 100 में भाग देने वाले हैं। 100 बटे, जब हम 8 से 100 में भाग देंगे तो पहले हम इसे 2 से काटेंगे। 2 पंजे 50 और 2 चौके 8, तो ये कट गया। एक और बार ये 2 से कट जाएगा क्योंकि ये नीचे 4 है और ऊपर 0 है।
जिन भी संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होता है वो संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं। तो ये वाली दोनों संख्या हमारी 2 से कट जाएंगी, तो हम इसे काट देंगे। 2 से काटेंगे तो ये हमारा 25 बार और ये हमारा 2 बार, ये हमारा 25 बार और ये हमारा 2 बार। और अब ये संख्याएं जो हैं 2 से नहीं कटेंगी, क्योंकि ऊपर इसके 5 हैं और नीचे 2 हैं। 5 जो है 2 से कैंसिल नहीं होता है, तो अब हम इसे 2 से नहीं काटेंगे। या तो हम इसे इतना ही बना रहने देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/2%। अगर हमें इतना नहीं रखना है तो हम इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे, हम 2 से इसमें भाग दे देंगे 25 में, और हमारा परसेंट में जो है आंसर निकल आएगा। 2 से 25 में भाग देंगे तो 2 का पारा ऐसा पढ़ो कि 2 से आगे ना जाए, तो एक बार 2 एकम 2, ये यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ हमारा 0 बचा है। 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ 0 बचेगा। अब हम दूसरी वाली संख्या ले लेंगे 5। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना जाए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 2 का पारा अब हमारा 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, यानी 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। और जब हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो अब ये हमारा चला जाएगा। 2 पंजे 10 होता है, 5 लिखेंगे यहाँ 10, और जो है हमारा पूरा भाग चला गया है। तो हमारा ये कितनी बार भाग गया, 12.5 बार। यही हमारा इसका आंसर होगा। हम इसे मिटा देते हैं। तो इसका आंसर आया है हमारा 12.5% बार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर हम ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लेते आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अपने नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।